अब यहाँ पर नानी बाई कहती है, गुड़ बिना फीको लागे सारो सर, और माँ बिना फीको लागे सारो परिवार। अब अच्छी ने नानी बाई नरसिंह जी ने कहा, पिताजी आज अगर मारी माँ होती तो कम से कम माने एक चुनड़ी तो लाकर उड़ाती, पर थे तो इतना भी नहीं कर सको। पूरब जन्म रा कोई प्रगट्या छे पाप के थारे तो सरिसा माने मिलिया छेवा। ऐसी कड़वी बाता बाप सुकही, अरे ऐसा तो बाबा जी बिना रही ना रही। अंत में नानी भाई एड़ी बात कह दी कि पिताजी थे हो नहीं हो वो एक बराबर। अब नरसिंह जी ने यहाँ लागियो कि यह बहुत दुख में है, तो कठे कोई ऊंदो सुंदो काम नहीं कर ले, गलत चलत काम नहीं कर ले, कुएं में जाकर नहीं पड़ जावे। तो नरसिंह जी नानी बाई ने काम में व्यस्त करने की कोशिश करे। नरसिंह जी कहे, बेटा तू थारे घरे जा और तेरे ससुराल वाला ने कह कि म्हारा पिताजी मायरो दूसरो कागज मंगवायो है, और जितो मायरो लिखोला उतनो ही मायरो में देवाला। अब एक बार के लिए नानी बाई रे मन में एक उम्मीद बैठी। नानी बाई आप रे घरे जावे, नानी बाई कवे, जेठ जी म्हारा पिताजी मायरो दूसरो कागज मंगवायो है। जेठ जी कवे, नाच कूद कर टूट कर भरे मोडियो पेट, माहिरो क्या सु भरे कवे बाई रो जेठ। जिसिक नारायणो बोलियो वचन विरोधी रीस, नरसी धरसी थाल में तुलसी बिस्वाबी। नरसी जेठ जी कवे, भोजाई वो माए रुके नो भरसी, वो तो थाली में तुलसी बिस्वा बीज ढाल कर रख देसी, लो वही मायरो। नानी बाई कवे, जू भी भरे थे लिखो तो सरी। अब वापिस सब घर वाला भेड़ा होया और मायरो दूसरो कागज लिखनो चालू करियो। अब देखिए अइया तो सब घर वाला लड़े और ये सब गामा में झट इकट्ठा हो जावे। अब सब मिलकर मायरो दूसरो कागज लिखे। काई लिखे? सब मिलकर मायरो कागज लिखियो, दूसरो मायरो कागज लिखियो। अब नानी बाई भी कागज ने लेकर पिताजी रे कने गई। नानी बाई कवे, पिताजी इतनो मायरो तो तने बरनो ही पड़सी। अब नरसिंह जी तो वह पत्रिका पढ़न जो मगन भया महाराज, जो मगन भया। क्यों? क्योंकि नरसिंह जी रो पत्रिका पढ़न रो एक अलग ढंग थो, एक अलौकिक ढंग थो कि वे ऊपर जो लिखियोड़ो हो तो वो बांच लेता, पढ़ लेता, और नीचे जो लिखियो होटो तो वो पढ़ लेता, बीच का पढ़ता ही नहीं। और ऊपर लोग लिखिया करे गणपति, श्री गणपति महाराज की जय, गणपति नमः। तो भैया ए लोग लिखिया था श्याम सुंदर सहाय छे, और नीचे लिखिया था नरसिंह जी के लिए। अब अटी ने एक दिन, देखिए मुझे पता है आप महिलाएं हैं, फिर भी आपने इतने अच्छे से कथा सुन ली। अब बात एकदम बंद। अब अठी ने
नानी बाई री सासू सोचियो कि आपा नरसिंह जी ने बुला तो लिया। नानी बाई रे सासू सोचियो कि आपा मायरे रो कागज तो भेज दियो दूसरो, पर माने जीवन रे वास्ते तो पूछियो ही नहीं। कठई इतनी सियाड़ा रे टेम में भूखा प्यासा दो ही सूर्या भगवान रे घरे गया तो गांव में बड़ी बदनामी। तुण बदनामी सु डर नानी बाई री सासू नरसिंह जी और सब सूर्य ने भोजन रे वास्ते बुलायो। अब क्योंकि वटे पानी भी नहीं थो तो नरसिंह जी कवे स्नान कराओ थे तो यो तो जैसे लियो, अरे ठंडो पानी है जी थोड़ो ता तो कर दियो। नरसिंह जी कहे थे मैंने स्नान तो करा दो, वो काम तो कर दो। तो वो पानी ले रही, एक तो सियाला रो टेम, ठंडी रो टेम, और ऊपर से वो एकदम ठंडो पानी। तो नरसिंह जी कहे कि पानी थोड़ो ठंडो है, थोड़ो सो ऊनो ला दो। ऊनो माने गरम। अब तो पानी ऊनो मिलियो नहीं मिलियो, लेकिन सासू बड़ी ऊनी हुई। हमें तो एडो गरम पानी लियार देव शू के 2-4 दिन घरों बाहर ही नहीं निकल सके। नानी बाई सासू गई और सच में वेड़ो सीस तो पानी ले रही। चावल सीजे मूंग पसीजे ऐसो गरम की क्यों ताके रख दियो। अब नरसिंह जी ने सोचा टेम्परेचर तो देख लूं। नरसिंह जी तो पानी माही आंगली धरी, अरे पानी में न पहुंची वा तो बाप सू जली। के पानी तक तो गई नहीं, वो जो भाप हुए नहीं उन सुई वो जल गई। नरसिंह जी कवे स्नान कराओ थे तो यो तो जैसे लियो, अरे ता तो पानी है जी थोड़ो ठंडो कर दो। अब सास ने आई गई रीस, कदी ऊनो कदी ठंडो, कदी ऊनो कदी ठंडो। हमारे प्यारे घर में कोई काम तो है नहीं, थाने ऊनो ठंडो कर कर देवता रवा। भगवान रा घड़ा भक्त बनो ही थे तो थारे वास्ते तो इंद्र आ जाई पानी ले, बुलाओ थारे इंद्र राजा ने। नरसिंह जी कहे देख सांवरा थारे वजह सु मैंने कितनो सुननो पड़ रही है। भगवान कहे तू चिंता क्यों करे, थारे वास्ते मैं माघ रे महीना में सावन ला। अरे इंद्र ने आता ना लगी एक घड़ी, अरे मूसलधार पानी डड़ी लगाई झड़ी। जो में पड़ियो मरा, जो में पड़ियो, में माने बारिश। अब ब्याह बिगाड़े 2 जना, के मुंजी के में। मुंजी माने कंजूस और में माने बारिश। ब्याह बिगाड़े 2 जना, के मुंजी के में, क्योंकि वो धेलो खर्चे नहीं और ये दनादन दे। कंजूस कुछ खर्चता नहीं है और बारिश देने में कुछ कसर नहीं छोड़ती। अब अठी ने घर में इतना सारा गणाया कायोड़ा था, और तो अंजार माही बूंद ना पड़ी, और श्री रंग जी रहेली सारी पानी सू भरी। इतना सारा गणाया कायोड़ा था, वे सोचियो कि देवता ने नारियल नहीं चढ़ायो उसी एने वास्ते मैं पड़ियो, नहीं तो बेर उतरी बरसात कहिया। अब वे लुगाया गीत गाउन रे वास्ते चौक माते बैठी थी। अब वे गीत गावे और वो इतना जोर से मैं पड़ियो, सब माई ने भाग कर गई। और अब वे एक तो इतनी सारी लुगाया और साथ में उन रहा टाबर, और पहले तो टाबर होता ही घना था, आजकल तो दिखता सही दिखे, पर पहले तो टाबर होता ही घना था। वो कहे नहीं 2 गोदिया में और 9 आंगलिया में। अब इतना मैं पड़ियो, वो टापर माया ना ढूंढे, माया टाबर ना ढूंढे। और पहले तो घूंघट भी इतना बड़ो हो तो
अब वो घूंघट आ मारी माई कोनी मारी माई कटा तो काली माई खूब मैं पड़ी हूं। अब पहले तो टाबर होता ही घना। एक बार एक कथा में एक टाबर कई देर से घूम रहे हो तो एक व्यक्ति लाई पूछियो कि भाई यो किनरो टाबर है इन्हें संभालो इनरी मां कौन है। तो महाराज जी जो कथा वाच रहा था महाराज जी इतना परेशान हुई गया। महाराज कहे इनरी माई कोई नहीं है तो गुप्त दान आपने साथ ले चलो मोटो बनाओ इन्हें। तो महाराज पहले तो टाबर होता ही गना। अब जो मैं पढ़ियो जो आदमी बैठिया था वह भी बाहर ही बैठिया था। अब कोड कोड में जो जीजो जी हो गए वे लोग कलर कलवा कर आवे और पहले तो कच्चो कच्चो ही लागतो। अब तो क्या है कलर करवाया बाल धोए और उसके बाद इतने इतने दिनों तक वो कलर रहेगा। पर उन समय कच्चो कच्चो ही लागतो क्या अब इस पे पानी नहीं गिरना चाहिए। अब वो इतना जोर से मैं पढ़ियो सब कालो कालो हटे और धोड़ो धोड़ो दिखे। जाने जीजो जी समझ रिया था वे फूफो जी निकलिया। खूब मैं पढ़ियो महाराज। तो पहले राजस्थान री हवेलिया में थे देखियो तो चौक थोड़ा नीचे होता और कमरा ऊपर। तो चौक माते खूब पानी भरिज गयो थो। दो नणदल बाई री छोरियां उन चौक माते पैर फिसल कर गिर कर मर गई। अब तो नणदल बाई वठे ही रोवनो चालू कर दियो। अरे मारी छोरिया ने मार काटियो नरसे आयो मारी छोरिया ने मार काटी। अब मैं ब्याह नहीं होन दूं अब मैं देखू ब्याह कया हो। नानी बाई ने चिंता हुई। नानी बाई गई पिताजी नंदल बाई यूं कहो। नरसिंह जी कहे पापो कटियो वारे वाह सावरा कई रस्तो निकालियो थारो ही खर्चो बचा लियो मारो ही खर्चो बचा दियो। नानी बाई कहे पिताजी मारी बेटी रो ब्याह है। नरसिंह जी कहे कि ठीक है मैं 2 तुलसी रा पत्ता देऊं वे वा छोरिया रे मुंडे में रख दे। अब वह लेर गई तुलसी रा पत्ता दिया तो जद मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी तो मरी ओड़ी छोरिया ने पाछी जीवाई हरी। बोलिए सावरिया सेठ की जय। अब तो महाराज सासू कमरे में आई। अरे नरसिंह जी मन ने चालो। नरसिंह जी का मैं तो कब से तैयार था सही नहीं पूछियो। कोई पुरानी बातें ने छोड़ो नरसिंह जी मन ने चालो। पर अब तक भी ईर्ष्या खत्म नहीं हुई है। 2 पंडाल लगाया अया नहीं कि एक में तो जितना गणायक है वाने जिमा दे और एक में आधा ने नहीं 2 पंडाल लगाया। एक में नरसिंह जी और सब सूर्या ने और एक में सब गणायक ने। अब अच्छी नरसिंह जी और वह गणायका ने कई परोसियो 2 प्रकार की सब्जी रोटी बूंदिया भुजिया और नरसिंह जी ने कई परोसियो। कोई हवारी बासी खुशी खिचड़ी वो घालो तो चमचा में नहीं छोड़े। नरसिंह जी कहे सांवरा देख। पर नरसिंह जी कहे सांवरा देख ली मारसू पहली भोग थारे ही लाग लिया। अगर थारे जचगी तो मारे ही जचगी और अगर थारे नहीं जचे तो जो थारे जचे वो मारी जचा दो। धर तुलसी अर्पण करी आरोग्यो बलवीर। गर्म हो गई खिचड़ी चावल बन गया खीर। साग पात सरसा हुआ अपड़े और पितोड़े। शटरस भोजन हो गया जब आरोग्यारण बोलिए सावरिया सेठ की। अब तो नरसिंह जी और सब सूर्या जी में और सूर्या हमारे सबड़का माने अपन ने सबड़का रो कमीज ध्यान है। अब तो चम्मच आ गई। पहले खीर रा सबड़का लिया जाओ तक
तो अब सबड़का मारे तो आवाज होवे तो, और दोनों पंडाल पास में ही था। तो वे सब गणायक सोचे कि खाने में तो 2 प्रकार की सब्जी, रोटी, बूंदिया, भुजिया, तो ये सूर्य सबड़का किन चीज रहा मारे। अब एक कोई बहुत ज्यादा ही उतावलो तो वो पीछे मुड़न देखियो तो 56 भोग। सब गणायक रूस गया, सब खड़ा हो गया। श्रीरंग तो रसोई में भेद करियो, माने 56 भोग और माने यो। श्रीरंग जी कहे अरे मारी रसोई री लाज रखो, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे मैं तो कोई हवारी बासी कुसी खींचड़ी दी हो, नरसी तो मायावी है, मारी रसोई री लाज रखो। अब वे बड़ा बड़ा गणायक तो समझ गया, अब पर वे छोटा छोटा टाबर बापू पीड़ो पीड़ो खाऊं। बापू कहे माने ही नहीं मिलो पीड़ो पीड़ो, थाने की कर खाऊं मैं। पंगत में तो बड़ी खोटी हुई। अब नरसिंह जी और सब सूर्या खानो खाकर, नरसिंह जी कहे इतनी दिनों से भी दुकान में ही बैठिया हम, आज बाजार री सैर करा। नरसिंह जी और सब निकलिया। अब नरसिंह जी भजन करते करते बाजार में घूम रिया।